हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन स्लीपर ट्रेन वर्सेस पाकिस्तानी स्लीपर ट्रेन। तो जी ये कंपैरिजन एक होने वाला है जबरदस्त। अभी लास्ट टाइम हमने वंदे भारत की स्लीपर देखी है ना, भारत की वो हाँ। अभी शायद वो ऑपरेशनली नहीं हुई, हाँ। बट कह रहे थे एंड ऑफ दिस ईयर में वो आ जाएगी। मुझे तो वो और लग्जरी पाकिस्तान का तो मुझे डाउट ही था कि कोई स्लीपर बस ट्रेन है। हाँ वैसे मैंने देखी नहीं ना स्लीपर में कभी, क्योंकि पाकिस्तान की जो ट्रेन का जो सेटअप है ना इतना काफी पुअर है और स्लीपर तो सिंपल वाली का पुअर है, स्लीपर का तो कभी मैंने नाम भी नहीं सुना ना यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए देखी। हम भी इस वीडियो में देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। बिजनेस क्लास जनाब, बिजनेस क्लास 5,500 रुपये आप ले रहे हैं और क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। इसलिए हम बहुत अच्छे मूड से थे घर से कि यार बहुत अच्छा व्लॉग बनाएंगे, लेकिन ट्रेन देख के जो है ना डिसअपॉइंट हुए। फिलहाल तो हम इस पूरे केबिन में अकेले हैं। जुबैर भाई मेरे साथ हैं। अकेले नहीं, दो केले हैं। अच्छा, दो केले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे उम्मीद करता हूँ। आज हम मौजूद हैं कराची कैंट स्टेशन पर, लेकिन कहाँ जा रहे हैं जनाब? हम जा रहे हैं पंजाब के बहुत ही खूबसूरत एक शहर जहानिया। शहर भी है, गांव भी है, तो वहाँ के लिए हम सफ़र करने वाले हैं वाया मिल्लत एक्सप्रेस, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर यहाँ लग चुकी है। आप देखें 5 बजे का टाइम है और इस वक्त ठीक 5 बज रहे हैं और हम 5:30 बजे इसकी रवानगी है। तो जनाब इसमें हम आपको बिज़नेस क्लास से रिव्यू करेंगे, वो भी दिखाएँगे। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगी है जनाब। ये देखें, ये है हमारा डब्बा नंबर 3 बिजनेस क्लास का। ये है हमारा केबिन नंबर ई। ये हम आ गए अंदर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये देखें, ये हमारा केबिन नंबर ई है। ये बर्थ हैं और ये हमारा सामान पड़ा हुआ है और ये सामान रखने की जगह है। लेकिन चेक करते हैं पहले बटन्स, लाइट्स वगैरह हैं। नहीं जनाब, लाइट्स भी काम नहीं कर रही। कुछ नहीं जनाब, सिर्फ एक वायदे के छोटा सा पंखा काम कर रहा है और ऐसी E1 E4 जुबैर अब्बासी और मोहम्मद ज़ीशान जहानिया। ठीक है जनाब, थैंक यू। तो देखिए, जिस तरह आपने देखा गाड़ी चल चुकी है। तो फिलहाल तो हम इस पूरे केबिन में अकेले हैं। जुबैर भाई मेरे साथ हैं। अकेले नहीं, दो केले हैं। अच्छा, दो केले हैं। मैं और जुबैर भाई हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो अगर इस तरह ही रहा तो माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार सफ़र गुजरेगा हमारा। और ये देखें, एक ट्रेन जो है वो अभी रवां दवा है अपने सफ़र की तरफ और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो हम आपको और कुछ तो नहीं दिखा सकेंगे। लेकिन जो भी मुनासिब स्टेशन आएगा जहाँ पे गाड़ी मुनासिब स्टे करेगी, थोड़ा टाइम रुकेगी, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें दिखाएं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। और मज़ीद कुछ दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह यहाँ पे डस्टबिन होना चाहिए था, डस्टबिन नहीं है जनाब। बिजनेस क्लास में डस्टबिन गायब है। और इसके अलावा ये लाइट्स अभी ऑन हो चुकी हैं, लेकिन मुनासिब है। थोड़ी देर में अंधेरा होगा तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि लाइट बहुत ही स्लो चल रही है। ठीक है, ये है कॉरिडोर और यहाँ पर जो बड़ा अच्छा सिस्टम होता है वो ये है कि आगे सीट्स खोलें और यहाँ बैठें। अगर आप अपने केबिन्स में बोर हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो बाहर आके बैठें, नज़ारे करें। अभी तो खैर अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। और ये देखें ओस जम रही है, तो आप दिखाते हैं आपको वॉशरूम। मेन तो वॉशरूम ही होते हैं। ये देखें जनाब, आंखें बंद कर लें आप लोग। ये देखें, ये है बिजनेस क्लास का वॉशरूम। क्या हाल है, देख रहे हैं आप? ये बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी क्लास आप सोचें कैसी। क्या हाल होगा? हाँ, तो इकोनॉमी में तो वॉशरूम ही नहीं, कीड़ा नजर आया मुझे। वैसे ही गंद था। वो देखो नीचे कितना गंद गिरा हुआ। आप अंदाज़ा करें इकोनॉमी क्लास कैसी होगी जब यहाँ बिजनेस क्लास इस तरह का वॉशरूम है। इकोनॉमी क्लास में तो माशाल्लाह आप सोच सकते हैं कैसा होगा। क्लीनिंग करते यार, आधे दुनिया भर करते पैसे आ जाए, काम ना करना है। और चल भी स्लो रही है। रुकने वाली होगा। जी, तो आप ये देख सकते हैं जिस तरह ट्रेन जा रही है। हम जहानिया उतर चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया।
बिजनेस क्लास जनाब, बिजनेस क्लास 5,500 रुपये आप ले रहे हैं और क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। इवन के कचरा इतना है गाड़ी में और उसके अलावा वॉशरूम इतने गंदे, कॉकरोचेस घूम रहे हैं उस पर। धोने के लिए जो रखा हुआ है वो छोटे छोटे ग्लासेस में जो है वो सोप रखा हुआ है, वाटर सोप, उसमें भी पानी मिला हुआ है। जनाब क्या दे रहे हैं 5,500 में? बिजनेस क्लास वाली कुछ फीलिंग तो दें। तकिया कंबल, खाना तो दूर की बात है, तकिया कंबल तक नहीं दे रहे आप। इससे बेहतरीन है बिजनेस क्लास में आप ग्रीन लाइन में सफ़र करें, बेहतरीन आउट क्लास है, सब कुछ है वहाँ पर। खाना भी दिया जाएगा आपको, इकॉनमी क्लास में भी खाना दिया जाता है। और जहाँ तक बात है हमारी जो मजबूरी थी वो ये थी कि जहानिया जो है वो 2 ही गाड़ियाँ आती हैं, एक मिल्लत एक्सप्रेस और एक लामा इकबाल। और मिल्लत एक्सप्रेस में हमें ऑप्शन था कि हमें मिल सकता था बिजनेस क्लास। बहुत डिसअपॉइंट किया जनाब, बहुत डिसअपॉइंट किया। कप में डाल के साबुन रखा हुआ 5,500 लेके ज़रा बराबर भी जो है ना वो बिजनेस क्लास की बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। सिर्फ ये है कि कमरे में बंद करके एसी खोल दिया और वो भी अजियत ना के, ना तकिया ना कंबल, कुछ भी नहीं। बिल्कुल जो है वो डिसअपॉइंट किया, पैसे ज़ाया। बेहतर है कि आप बाय रोड आ जाएं। तो जनाब जो हुआ सो हुआ, मज़ीद देखते हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा। कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको दें। निकले हम बहुत अच्छे मूड से थे घर से कि यार बहुत अच्छा व्लॉग बनाएंगे, लेकिन ट्रेन देख के जो है ना डिसअपॉइंट हुए। तो अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, भारतीय रेल के इतिहास में एक नया चीज जुड़ गया है जिसको जान के आपको प्राउड फील होगा। जी हाँ, आज हमारे माननीय मंत्री बेंगलुरु के BEML में पहुंचे थे और उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जिसका हम सबको आप सबको इंतजार था, इसका प्रोटोटाइप आज आ गया है। मीडिया बंधु को बुलाया गया था। सबसे पहले आपको बता दूं, वंदे भारत की जो कैटेगरी है उसमें एक चौथा नाम आज जुड़ गया है, वंदे भारत स्लीपर। इससे पहले वंदे भारत जो आप देखते हैं अराउंड 54 वंदे भारत अभी चल रही है। वंदे मेट्रो जिसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, 2 महीना कंप्लीट होने वाला है और अगले महीने इसको भी इनॉग्रेट कर लिया जाएगा। अमृत भारत ट्रेन, अभी जो 2 अमृत भारत ट्रेन चल रही है और 50 एड ऑन जिसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ICF में, वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ट्रैक पे, जो आम पब्लिक के लिए जनरल और स्लीपर के साथ है। ये जो नया जुड़ा है आज भारतीय रेल में, वंदे भारत स्लीपर। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो बनाया गया है, इसका जो इमेज आया था फर्स्ट लुक, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब जैसा हमने इमेज में देखा था, 3D रेंडर्ड इमेज में देखा था, वैसा ही लुक निकल के आया है। इंटीरियर काफी लैविश है, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है। तो इसके एक एक फीचर को जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोको पायलट का जो कैबिन है, जैसा वंदे भारत में आप देखते हैं हूबहू वैसा है, उसमें एड ऑन चीज हुई है, उसमें इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था है। वंदे भारत में क्या है, लोको पायलट को दूसरे कोच में जाना पड़ता है, एक डोर है, कम टाइम लगता है लेकिन वो डोर के थ्रू जाते हैं। इसमें उनके केबिन में ही वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। जो वंदे भारत का पायलट केबिन है वो आप समझो एक कॉकपिट है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, हमेशा लोको पायलट को इंगेज रखती है। CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहां क्या चल रहा है हर एक कोच में वो वहां पे उनको दिखता है। और सामने उनका जो सिग्नल एस्पेक्ट है, वो सारी चीजों को देखते हुए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट ऑलरेडी जब ट्रेन चलती रहती है तो काफी व्यस्त रहते हैं, उनके नजर और हाथ के बीच में सब चीज रहे उसकी व्यवस्था की गई है। वंदे भारत के जैसा ही है, इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन की गई है। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, जब लोको पायलट चलते हैं सामने से सन आती है तो उसमें उनके विजन में डिस्टरबेंस होता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, कार में कैसे रहता है, नीचे करते हैं तो सन आंख पे नहीं आती है, तो उसी तरह एक ब्लाइंड दिया गया है उनके स्क्रीन पे, वो नीचे करेंगे, सन डायरेक्ट उनकी आंख को नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी मैं बात करता हूं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर देख के मुझे काफी अच्छा लगा, उसकी जो लाइटिंग दिख के काफी लैविश दिख रहा था। उसमें जो सीट है 3-3 का कॉम्बिनेशन प्लस सामने 2, एक कंपार्टमेंट में 8 सीटें हैं 3rd AC में, जिसमें जो ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है वो काफी अच्छा किया गया है। मतलब आप कोई भी सीनियर सिटीजन भी हो तो वो आराम से उसमें चढ़ सकते हैं। सीट पे जब आप बैठेंगे तो सबसे अच्छी चीज लगी जो हेड जो टकरा जाती थी, नॉर्मल आप इकोनॉमी में देख लीजिए या 3rd AC में भी देख लीजिए तो वो टच हो जाती थी। इसमें काफी स्पेस दिया गया, आप अगर बैठ के खाओगे भी या पढ़ोगे भी अपर वाले बर्थ पे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। साइड में सेफ्टी के लिए गार्ड दिया जाता है, वो दिया गया है। इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट विथ USB चार्जिंग दी गई है, मतलब आप अपने मोबाइल को USB से भी चार्ज कर सकते हो और नॉर्मल चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हो। साइड अपर साइड लोअर में भी चढ़ने की व्यवस्था सही की गई है और लेग स्पेस भी काफी सही दिख रहा है। मतलब आप बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि पैर आपकी सामने वाले से टकरा जाएगी। इसमें एक अच्छी चीज क्या की गई है, जो स्टाफ होते हैं
जो आपको बेड रोल प्रोवाइड करते हैं, चादर कंबल तकिए देते हैं, उनके लिए भी सीट की व्यवस्था की गई है। उनके जो कंबल और पिल्लो रहते हैं उनके रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है। बॉक्स में आप उसको लॉक कर सकते हो। वंदे भारत स्लीपर है, कवच से आपको पता है इक्विप्ड है, मतलब सामने अगर कोई ट्रेन है एक ट्रैक पे आ गई तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी, 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुक जाएगी, कोई एक्सीडेंट टकराने की वजह से नहीं होगा। उसके बाद आपको बता दूं, इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। वंदे भारत में जैसे स्टेशन आने वाली रहती है तो वो बताया जाता है, इसमें भी अनाउंसमेंट होगा। रात के टाइम में शायद नहीं होगा, दिन में डिस्प्ले में भी चलता रहेगा अगला स्टेशन क्या है। उसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली वॉशरूम है, बटन दबाएंगे। वंदे भारत में क्या था, ऐसे खोलना पड़ता था, इसमें है बटन दबाएंगे तो डोर अपने आप ओपन हो जाएगी। दिव्यांग फ्रेंडली लोगों के लिए आराम से वॉशरूम जा सकते हैं। उनका व्हील चेयर इसमें भी आ सकता है, जैसे वंदे भारत में आ जाता था। पहली ट्रेन 16 कोच, 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी रहेंगे, और 4-4 का सेट है ये। मतलब ये 8 कोच की भी हो सकती है, 16 कोच की भी हो सकती है, 12 कोच की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है। जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस अकॉर्डिंग से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं ये 16 है तो 16 ही रहेगी, 12 भी हो सकती है। उसके बाद पहला जो अभी इसका ट्रायल रन शुरू होगा, अगले 10 से 15 दिनों में ये BEML से निकलेगी और इसका ट्रायल रन शुरू होगा। ट्रायल रन करीब 1.5 से 2 महीने तक चलेगा। उसके बाद इसके डिफरेंट सर्टिफिकेट होते हैं सेफ्टी रिलेटेड। सारी कुछ टेस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू रेल मिनिस्टर अगले 3 महीने, मतलब अभी से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या न्यू ईयर में अगर लेट डिले वगैरह हुआ तो न्यू ईयर तक। उम्मीद तो यही रहेगी कि साल के अंत में ही आ जाए। रेलवे की भी यही कोशिश रहेगी, न्यू ईयर तक पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलती हुई आपको दिखेगी। जबरदस्त। क्या बोले यार, क्लियर ये डिफरेंस तो नजर आ रहा मतलब था। ऐसा लग रहा है कि मतलब इंडिया की जो रेल की क्वालिटी ना ट्रेन्स की, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल पे है सच में। बिल्कुल, जो इसमें उसकी कोई शक नहीं। जब आपने वो उनका पहला लुक ही देखा ना, फर्स्ट लुक, first तो वो look मतलब कितना ब्राइट था। और हमारा वो कह रहा था अंदर आए और लाइट भी थोड़ी डिम है, और उसके बाद वो जो वो बिजनेस क्लास है, यार मैं खुद हैरान रह गया यार। मतलब कोई फर्क नहीं तो था, सोचो कुछ भी नहीं वो था। कह रहा था अगर बिजनेस इस तरह की तो इकोनॉमी लोकल क्या है, होगी। और वो जो वो टूटी जो थी वो भी हिल रही थी, और वो जंग जो लगा हुआ वो जो इतना सोप था गंदा। लिक्विड, वो यार डाल के रखा हुआ था। वो तो डिजास्टर है यार। ये नहीं, कैसे बाकी हो सकता है? सीट्स के साथ अच्छा। देखिए, अगर आपने कैबिन दे दिया, आपको पिलो या कोई इस तरह मैं वही कह रही हूँ, उन्होंने पूरी रात मतलब कैसे गुजारी होगी बस ऐसे ही यार। बेचारे हो सकता अपना जो लगेज लेके आएंगे ना हाँ, बैग, तो उसके उसको पिलो नीचे बना रख- अपना हाँ। यही हाल तो दूसरी में होता है, तो फिर क्या फायदा था हाँ, बिजनेस बस ये है कि कैबिन बना दिया है, और वो कहते नीचे हैं भी देख रहे थे, डस्टबिन भी नहीं है, लाइट्स भी, बटन भी नहीं चल रहे, लाइट्स भी नहीं चल रही, ना कोई खाने पीने की कोई चीज, और 5,500 जो वो रिजर्व तो कराया देखें, वो था। तो हमें पता है कि इंडिया जो है वो रेलवे का जो उनका सेटअप है ना, बहुत उसमें हाई वो है। बहुत है। बिल्कुल इंडियन रेलवे नहीं, बहुत बट आगे है। यार आप ये देखें कि हम कौन सा लोकल ट्रेन में सफर हाँ, कर बिल्कुल रहे ऐसे थे, है। बिजनेस क्लास थी। बिजनेस हाँ। क्लास का कहीं से तो लगना चाहिए था, थोड़ा सा तो कहीं से लोकल लगना में तो मुझे चाहिए। लगता है वॉशरूम ही नहीं होना। वॉशरूम का बहुत बुरा हाल उधर था। तो ना लोग फिर ये करते होंगे, जैसे कुछ स्टेशन आएगा ना हल्की हो लिए फिर बैठ गए। वो जो स्टेशन है वहाँ पे बड़ा बुरा हाल होता है। हाँ। वहाँ पे पानी नहीं होता है, वो वॉशरूम गंदे होते हैं, वहाँ पे पानी नहीं होता बस, है। बस। हालांकि देखिए उनका सफर कितना लंबा था, तो एक दिन पूरा एक हाँ। रात मैं गुजारी वही कह रही हूँ, तो 5 मुश्किल बजे है। 5:30 बजे उनकी हाँ। ट्रेन चली, और नेक्स्ट फिर वो मॉर्निंग वगैरह हुई है, पता नहीं सुबह में वो किस टाइम पहुंचे। अच्छा खासा उन्होंने जो है ना वो सफर किया, तो और इवन प्राइस बहुत ज्यादा थी, 5,500 सुन के मुझे दिल से दुख हो रहा था कि यार उन्होंने अपना कितना हाँ। पैसा जाया किया इस जर्नी के लिए। तभी तो वो बाय रोड रिकमेंड कर कर रहे लेते, थे हाँ। अगर आपके पास गाड़ी उस पे आ जाए, नहीं तो बस पे आ हाँ, जाए। वैसे वो कहते थे कि ग्रीन लाइन जो है ना उसकी अच्छी है, ये बिजनेस बस क्लास इससे काफी तो ज्यादा बेहतर होगी। इससे- इससे जो भी था, हाँ। वो specific उस routes रूट है ना। पे नहीं होगी। उस वो route उनके पे नहीं। रूट पे नहीं थी, तो इसलिए मिल्लत ट्रेन का मैंने काफी ज्यादा नाम सुना हुआ, लेकिन आज देखे बड़ी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। और दूसरी तरफ जो दूसरी हमने ट्रेन देखी उसका वॉशरूम, ओह वो जो बटन से और Automatic इतना बड़ा मतलब एरिया था कि अंदर व्हीलचेयर भी जो है वो आराम से आ सकती थी। फुली मॉडर्न लुक जो है ना वो आ रही थी, मैंने बहुत आपको जबरदस्त बताया लग रही थी। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की हाँ, और इंडियन ऐसे ही सब होगा। ट्रेन। और बिल्कुल मेड सही इन कहा, इंडिया हाँ। थी हाँ। सबसे बड़ी बात। जो सबसे अच्छी चीज के उसके अंदर ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है कि अगर कोई एक ट्रैक पे 2 ट्रेन सामने से कोई आ जाए तो वो 2 किलोमीटर पहले इमरजेंसी ब्रेक हाँ, लगा वो देगा। उसको कहते ये हैं देखिए कितना लेटेस्ट ये सिस्टम है। कवच सिस्टम जो है ना इसको कहते हैं, तो ये भी बहुत पाकिस्तान में क्या ऐसा कहते हैं नहीं है। उसको? कवच आई गेस उसको कहते हैं। और उसके
अंदर कैबिन में ही जो है वो पायलट्स वगैरह के लिए वॉशरूम वो भी उन्होंने दूसरी तरफ ना जाना हाँ जाना ना पड़े, टाइम भी वेस्ट ना और नजर भी रहे पूरे और सिस्टम इवन पे। वो सूरज के लिए भी उनके लिए वो ब्लाइंड्स हाँ, तो काफी कुछ पाकिस्तान था। में ऐसा नहीं है सोचते हैं। यहाँ पे अभी भी वो मैंने कई जगहों पे देखा है, वो ना एक बंदा खड़ा होता है पटरी पे ना, वो ग्रीन रंग की और वो रेड कलर झंडा का लेके हाँ, 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 मैंने भी देखा कहीं है। पे उन्होंने वो रेड कलर की हाँ, पकड़ी होती है ना, हाँ। रेड का मतलब खतरे का निशान है, हाँ, ग्रीन आगे का नहीं मतलब है। है कि क्लियर है। हाँ, वो हाँ, बंदा बता रहा होता है कि आगे हाँ। रास्ता क्लियर है, हाँ, उसको क्या पता आगे हो सकता है ना मतलब क्लियर हो, वक्त कोई के साथ मसला साथ हो। कोई एडवांसमेंट चलो कोई नहीं, जो चला रहा है उसकी आंखें तो है ना, ब्रेक मारेगा ना। उनको ही नहीं पता चलता बात खैर होगा। यार रात को थोड़ी टेंशन होगी बट दिन को तो नजर आ जाता है। बट ये कि डिसअपॉइंटमेंट हुई देख के पाकिस्तान वाली साइड को, इंडिया वाली साइड की बहुत ही जबरदस्त जो थी ना ट्रेन थी। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.